वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के उर्दू का मुकाला रिया, जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये WBBSE सिलेबस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो मजमून रिया है, मुकाला रिया, ये WBBSE के क्लास 9 के उर्दू में है। ये मुकाला जो लिखा सर सैयद अहमद खान ने। तो सबसे पहले जो MCQ क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो सर सैयद अहमद खान यानी मुसन्निफ जो है उससे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई, यानी इसकी पैदाइश जो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इसके वालिद मुत्तकी और वालदा अजीजुन निसा बेगम थे। इसके जो वालिद थे वो मुत्तकी थे और वालदा अजीजुन निसा बेगम थे। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई। 1839 में नायब मुंशी बन गए। 1846 से 1854 ईस्वी वह दिल्ली के सदर अमीन रहे। इस दौरान अपनी मशहूर किताब आसारुल सनादीद तसनीफ़ की। जब वो सदर अमीन बन गए थे तो उसी दौरान एक किताब लिखा था जिसका नाम है आसारुल सनादीद। याद रखिएगा, ये किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिखी हुई एक किताब है। इसके बाद 1896 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए, यानी इंग्लैंड गए। हिंदुस्तान वापस आकर असलाही रिसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उर्दू अदब के लिए सर सैयद ने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारा था। आखिरकार 27 मार्च 1898 ईस्वी को इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अपने महबूब कॉलेज की मस्जिद के अहाते में दफन हुए। उसी कॉलेज में जो मस्जिद के अहाते हैं वहाँ पे जो है उसको दफन किया गया 27 मार्च 1898 ईस्वी को। तो ये थे मुसन्निफ के दौरे हयात के कुछ अहम जो है उसके मेन पॉइंट्स है, टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। इसके बाद दोस्तों चलिए मकाला रिया में जो अल्फाज मीनिंग है कुछ, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मकाला रिया से चंद अहम अल्फाज और इसके मानी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बातिन अल्फाज है जिसके मानी है क्या, छुपी हुई या ख्याल। बद मतलब बुरा या ख़राब। तमाशबीनी मतलब तमाशा देखना। लचपने मतलब घटियापन। टट्टी की ओझल मतलब पर्दे में रहकर। चंदा मतलब इस कदर या इस कुछ। फरेब मतलब धोखा। एलानिया मतलब खुलेआम। मोहताज मतलब गरीब या हाजतमंद। किताबुल्लाह मतलब कुरान मजीद। इसके बाद जो इधर है, हादी मतलब हिदायत करने वाला या रहनुमा। दाना मतलब अक्लमंद। मतलूबा मतलब जिसकी तलब हो। मुआफिक मतलब मुताबिक। रंजीदा मतलब गमगीन या उदास। खफीफ मतलब कम थोड़ा। मतलब खबरदार या अतला क्या दिया गया। सफीक मतलब मेहरबान। प्लूटर्क एक यूनानी मौरिख का नाम है। नुक्स खूट या ऐब। अला हजा कयास मतलब जितने के अंदाज़ा लगाया जाए। इसके बाद देखिए और भी है इसके कुछ अल्फाज और मानी। सबसे पहले हम लोग दाएं तरफ वाला देखते हैं अल्फाज मानी। मुश्तबा मतलब जिसमें शक हो। सर चश्मे मतलब आगाज की जगह किसी भी चीज़ की। सूत मतलब पानी निकलने की जगह। तासुब मतलब गलत या तरफदारी। तकलीफ मतलब कदम चलना किसी के। एतमान मतलब शक या अंदेशा। हकीर मतलब छोटा या अदना। फी नफ्सा मतलब अपनी जात से। लघु मतलब बेहुदा। नड़े मतलब पूरे तौर पर। माइल मतलब मतवजा। पोशीदा मतलब छुपा हुआ। इसके बाद जो बाएं तरफ है उसका अल्फाज मीनिंग सब देखिए। लामालूम मतलब जिसका इलम ना हो। तरगीब मतलब लालच दिलाना। बानी इस्लाम जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसको कहते हैं। हाजिर व नाजिर मौजूद और देखने वाला। रियाकारी धोखादारी। मनाजात मतलब दुआ अर्ज या अल्तजा। टटुल मतलब तलाश। परख मतलब बुरे भले की पहचान। राह करना मतलब जगह बनाना या घर करना। मुकद्दस मतलब पाक। दुनियादार मतलब चालाक आदमी। इसके बाद कुछ ऐसे अरबी और फारसी अल्फाज यहाँ पे शामिल किए गए हैं जिसके जो मानी है आप लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबसे ऊपर, अना बशरुम मिस्लकुम यूही इल्ला इन्नमा इल्लहुकुम इला वाहिदु। इसका तर्जमा दिया गया है, मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, फ़र्क इतना है मेरे पास वही आते हैं कि तुम्हारा माबूद एकता माबूद है। इसके बाद दूसरी जो अरबी और फारसी अल्फाज है वो है ताम्बाशद चीज़ के। मर्दंग गेविंद चीज़ हमा। इसका तर्जुमा है, जब तक कि कोई शख्स ये ना कहे कि ये सामान मेरा है तब तक वह सामान उसका हो नहीं सकता।
اس کے بعد شبد نیچے دیا ہے دشمن از دوست ناسے تراست اے جج نگویدوی جج بدی نجوید۔ ترجمہ اس کا دشمن دوست سے زیادہ ناسے ہوتا ہے کیونکہ دوست صرف ہماری نیکی کو بیان کرتا ہے جبکہ دشمن صرف ہماری برائیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے یہ ہو گیا ترجمہ۔ تو دوستوں آج ہم لوگ یہاں پہ کچھ الفاظ معنی دیکھے اور جو مصنف ہے اس کے کچھ حالات زندگی کے بارے میں کچھ پڑھے جو سر سید احمد خان ہے۔ تو اس ویڈیو میں کیا آپ کو جو ہے پسند آیا، ضرور آپ اس کا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور آپ کو اس کے بارے میں جو اور کوشچنس آئیں گے اس کی جو تشریح ہے لائن بائی لائن میں آپ کو یہاں پہ نیکسٹ ویڈیو میں اس مقالہ ریا کو پڑھاؤں گا۔ مقالہ ریا کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی ایک انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ داری، اس کو کہتے ہیں مقالہ ریا۔ تو سر سید احمد خان یہاں پہ کس طرح ایک آدمی کو سبق دیا ریا کے ذریعے، ریا مقالہ کے ذریعے، اس سبق کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر نیکسٹ ویڈیو آپ کو چاہیے تو پلیز لائک کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ یہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو چاہیے اس کے اوپر، کہ مقالہ ریا کی جو تشریح ہے لائن بائی لائن اس کو میں آپ کو سناؤں گا پڑھ کے۔ تو یہ کلاس 9 کے مقالہ ریا تھے جس میں سے مصنف سر سید احمد خان تھے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے، ٹاٹا۔